नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको अटेम्प्ट करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। वीडियो को आप पॉज करके, आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर निकालना है और अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करना है। बस इतना सिंपल सा काम करोगे मेरे साथ, रोज आप आईआईटी जेईई या फिर नीट क्रैक कर लोगे। ठीक है, फिजिक्स में आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा। तो बच्चों, क्वेश्चन बोलता है एन एम्प्टी बॉक्स ऑफ मास m is found to accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside the water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g by 6? ठीक है जी, वही करते हैं जो हमेशा करेंगे भैया, डायग्राम बनाएंगे। तो चलो, ये मैंने ये पानी बना लिया है। ठीक है, ठीक है, इस पानी में ये ब्लॉक m है। ठीक है, स्मॉल m है। अभी ये एक्सेलरेट अप कर रहा है g/6 के एक्सेलरेशन से। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लॉक m है। उसके बाद कह रहा है हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स। अब कह रहा है कितना सैंड डाल दे इसमें। समझिए, सैंड में कैपिटल, यहां पे दूसरे केस में स्मॉल m तो बॉक्स का वेट था ही, प्लस कैपिटल M, मैंने m इक्वल टू सैंड मास। ठीक है, हमने डाल दिया है। अब ये इतना सैंड डालने के बाद ये एक्सेलरेट डाउनवर्ड करने लग गया है g/6। अब दोनों केस में मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, दोनों के इक्वेशन लिखूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही से करना है। तो चलिए, हम पहले फर्स्ट केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये स्मॉल mg है। ठीक है, और किसी भी तरह का empty box of mass found to accelerate up at the rate of g/6 when placed deep inside the water। इसका मतलब एक बॉयंसी लग रही होगा। ठीक है, एक बॉयंसी b लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर फोर्स b तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तभी वो एक्सेलरेट अप कर रहा है। चलिए, मैं अब इसके क्वेश्चन लिख दूंगा और ये अब g/6 से ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा b - mg इक्वल टू m टाइम्स g/6। बेसिकली अप की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है, तो b - mg जो कि इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना। तो m g/6 के बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों। अभी को इसको लिखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बट फिर से मैं इसको बता देता हूँ। b प्लस y में है, मैंने प्लस रख दिया। mg माइनस में है, तो ये माइनस में कर दिया। अब इक्वल टू, इस पर जो टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स कर दूंगा, ये टोटल फोर्स होंगे लेफ्ट साइड, है ना। अब इसका मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा इसके मास मल्टीप्लाई उसके एक्सेलरेशन से। तो इक्वेट कर दिया, इसका मास जो ब्लॉक का मास है m और g/6, क्योंकि ऊपर तरफ जा रहा है तो प्लस g/6 लिखा है मैंने, तो m g/6 हो जाएगा। बहुत आसान सा था। ये तो मेरी पहली क्वेश्चन हो गई, जो पहले सिनेरियो से है। ये सेकंड केस में यहां पे m + mg हो जाएगा। ठीक है, और यहां बॉयंसी अभी भी ऊपर लगेगा, लेकिन इस बार ये नीचे जा रहा है g/6 से। तो सेकंड केस में क्वेश्चन लिख दूंगा मैं फिर से b माइनस, ठीक है, स्मॉल m प्लस कैपिटल mg। ठीक है, ये तो फोर्स हो गया। अब ये किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहां मास टाइम्स माइनस g/6। तो मैं इसको फिर से सही करके लिख दूंगा, ये हो जाएगा m + mg, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, यहाँ माइनस b, तो यहाँ पे राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा। ठीक है, और ये mg/6 नहीं होगा, सॉरी बच्चों, ये m + m होगा। ठीक है,
और ये माइनस साइन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे इस बार माइनस से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो m प्लस m, और इस बार ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन है। हमें कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम बेसिकली B की वैल्यू निकाल सकते हैं और नीचे डाल देते हैं सबसे पहले तो। सो mg/6 प्लस mg हो जाता है 7mg/6। सो मैं इसको खोल के लिख देता हूँ एक बार यहाँ से, m माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस mg/6 प्लस mg कितना हो जाता है बच्चों, 7mg/6। तो माइनस 7mg/6 इक्वल टू mg/6 प्लस कैपिटल mg/6। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। सो कैपिटल mg/6 में से घट गया, तो यहाँ पे 5mg/6 हो जाएगा, है ना। mg में से mg/6 किया तो 5mg/6 बचेगा, और राइट साइड हम सारे स्मॉल mg ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा mg/6 माइनस mg प्लस 7mg/6। ठीक है बच्चों, सो mg/6 माइनस mg प्लस 7mg/6 जो कि बराबर हो जाएगा 8mg/6। 8mg/6 में से mg/6 गया तो ये बचेगा बच्चों, इसको हम 6mg/6 भी कर सकते हैं, फिर नीचे एलसीएम लेके कॉमन लेके आप कर सकते हो। तो 7 + 8 - 6 2mg/6 मतलब mg/3 जो कि बराबर है 5, जो कि 5 कैपिटल mg के बराबर है। और यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 × mg/3 डिवाइड 5 टाइम्स g, और g कट गया, 3 से 6 कट गया, 2m/5। सो कैपिटल m की वैल्यू हो जाएगी 2m/5। तो जो बच्चे 2m/5 निकाल पाए हैं कैपिटल m की वैल्यू, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही बढ़िया IIT JEE और नीट में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको बस ऐसे ही करते रहना है। अगर आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से मैच कर रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा तो आप जाके मेरे सारे थ्योरेटिकल वीडियोस और जितने भी मैंने पुराने क्वेश्चन कराए हैं एक बार उनको रिविजिट करिए, आप भी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।